ये जो टॉपिक हम लोग आज जो स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। हमारे कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल्स बिकॉज एक तो यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो फिक्स होते हैं एंड जैसे अनलाइक योर इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस आपकी टेक्निक्स अलग अलग है तो आपके आंसर्स अलग होंगे और आपके आंसर कई बार प्रॉब्लम फेस होती है कि जो आपने आंसर निकाले वो आपके एनसीईआरटी के लास्ट से मैच नहीं हो रहा। ये बहुत प्रॉब्लम फेस होती है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर। पर डेफिनेट वैसा नहीं होगा। डेफिनेट का क्लियर है वो कॉन्सेप्ट। टेक्निक कोई भी आप यूज करिए आपके आंसर्स बिल्कुल सेम आएंगे, एग्जैक्ट आंसर्स आएगा। तो वो जो प्रॉब्लम था आपका इंडेफिनेट पे वो यहाँ पे आपका रिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा हम लोग को जब बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशंस के बारे में तो इसका जो मेन रोल है या मेन बेसिकली अगर देखा जाए कि इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका जो यूज होता है वो बेसिकली एरियाज को फाइंड करने के लिए होता है कि आपको एरिया एरिया अगर आपको निकालना है तो आप वहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन को यूज कर सकते हो। अब एरिया के लिए तो हमारे पास मेंसुरेशन था 10th क्लास तक का। हम 10th क्लास में आराम से मेंसुरेशन के थ्रू हम एरिया निकाल सकते थे। जैसे कि अगर मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है, लेंथ इंटू ब्रेथ है। अगर मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो उसका फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है, साइड का स्क्वायर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। तो जब फॉर्म एरिया के फॉर्मूले मेरे पास है ऑलरेडी और उस पर हमने काफी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करी हुई है, इसको हम एक्चुअली मैंसुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में का क्या यूज है? जस्ट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट हम उसको यूज कर रहे हैं या फिर एक्चुअली उसका एक कोई सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस है और उसका सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है। और उसका सिग्निफिकेंस बेसिकली ये रहता है जितने भी आपने अभी तक फॉर्मुलेस पढ़े, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, और आप देखिए ध्यान से उसके अंदर जो साइड्स हैं वो परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट साइड्स हमें गिवन है, नॉर्मल परफेक्ट साइड्स, राइट। बट अगर कोई बोला जाए यार एरिया आपको निकालना है कुछ इस तरीके से, ये इसीलिए बेसिकली कर्व हमें गिवन है, इसका आपको एरिया निकालना है। अब इसको हम किस में काउंट करेंगे? कहीं काउंट ही नहीं कर सकते। ये रेक्टेंगल भी नहीं है क्योंकि प्रॉपर साइड नहीं है मेरे पास, ये ट्राइंगल भी नहीं है क्योंकि अगेन प्रॉपर साइड नहीं है, तो कहाँ काउंट करें? तो अगर आपकी साइड इरेगुलर रहती है तो उस केस में हम यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अगर आपकी साइड्स इरेगुलर है तो वहां पे यूज किया जाता है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करना तो आपको डेफिनेटली इंटीग्रेशन जो हमने पहले पढ़ा हुआ है वो तो करना ही पड़ेगा। एप्लीकेशन पॉइंट क्या है, इसको कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं? फर्स्ट, एग्रीकल्चर से यूज कर सकते हैं। लैंड जितनी भी होती है वो इरेगुलर्स होती है, आपने देखा होगा कि जितने भी फार्मर्स होते हैं या जितने भी लैंड्स होती हैं वो आपकी इरेगुलर होती हैं। और अगर इरेगुलर लैंड्स हैं तो उसका एरिया निकाला जाता है, और क्योंकि उसके एरिया के बेसिस पर ही बेसिकली उसकी कॉस्टिंग लगती है कि उसमें कितनी फार्मिंग करनी है, उसकी कॉस्ट क्या होगी। या फिर अगर कोई प्लॉट मुझे बेचना है, कोई लैंड का पीस मुझे बेचना है, या फिर लेट्स से अगर मुझे कंट्री का ही एरिया निकालना है, कंट्री कितने से हमारा इंडिया है, उसका इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं वो इरेगुलर है, परफेक्ट नहीं है। तो अगर मुझे इंडिया की बाउंड्रीज इरेगुलर है या किसी कंट्री से बाउंड्रीज इरेगुलर है और उसका एरिया मुझे निकालना है, आई गो विद डेफिनेट इंटीग्रेशंस। अब सीधे से डेफिनेट इंटीग्रेशन पे चले जाते हैं। आजकल ये काम ऑटोमेटेड हो चुका है। हमें सिर्फ क्या करना है, फिगर्स को डालना है ग्राफ के अंदर और सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटो कैट्स वगैरह में डालना है और वो आराम से एरिया निकाल के दे देती है। लेकिन जो उसकी पीछे की मैथमेटिक्स है वो आपका सारा का सारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट ही है। इकोनॉमिक्स के अंदर हम यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। इकोनॉमिक्स के अंदर भी जब आप ग्राफ बनाते हो किसी कंट्री का ग्रोथ चार्ट अगर आप बनाते हैं या फिर किसी कंट्री का प्रॉफिट और लॉस चार्ट आप बनाते हो तो वहां भी इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। तो इसका जो यूज है वो बहुत वाइड है, इसको हम हर फील्ड में यूज कर सकते हैं डिपेंड द एप्लीकेबिलिटी। आजकल इसको मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि ऑटोमेशन का जमाना जमाना आ चुका है। ऑटोमेशन आजकल आ चुकी है मशीन के अंदर, तो सारी की सारी चीजें आपकी इनबिल्ट हैं। बट द साइंस बिहाइंड इट, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, द मैथमेटिक्स बिहाइंड इट इज द सेम, ठीक है। पर्पस चेंज हो रहे हैं लेकिन जो आपका टेक्निक्स है वो बिल्कुल सेम है। तो ये था आपका बेसिकली इसका एप्लीकेशन पार्ट कि कहाँ कहाँ पे हम इसे यूज करते हैं।
अब इसको समझते हैं कि बेसिकली स्ट्रक्चर होता कैसे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, और इसको जब हम रीड करते हैं, उसको रीड करने का तरीका क्या होता है। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ए बी फंक्शन dx। तो रीड कैसे करोगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, हमेशा लोअर टू अपर रीड करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, जो अगर आप कई बार देखा होगा टीचर्स वगैरह को, वो या फैकल्टीज को, वो बी टू ए रीड करते हैं, वो गलत रीड करते हैं। ऐसा नहीं करना, हमेशा लोअर टू अपर रीड करना है। इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर टू अपर यानी इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी फंक्शन dx, दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग दिस। अब इसमें ए को आप बोलोगे लोअर लिमिट, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, बी को हम बोलेंगे अपर लिमिट। दिस इज कॉल्ड फंक्शन, ये मेरा एक फंक्शन है, जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए ए टू बी मेरी लिमिट्स गिवन है, फंक्शन गिवन है, आपने फंक्शन को इंटीग्रेट किया। फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, 7.1 से लेकर 7.7 तक जितना भी कॉन्सेप्ट है उसमें यूज होगा। फंक्शन को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने के बाद आपको लिमिट्स डालनी है। लिमिट्स कैसे डालेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट, ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.9 में जो कॉन्सेप्ट है वो यही दिया हुआ है कि आपको फंक्शन गिवन है, आपको उसको इंटीग्रेट करना है और उसकी आपको लिमिट निकालनी है, दैट्स इतना ही काम हमें करना है। 7.8 को आपको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस करिए, जिससे कि आप इस कॉन्सेप्ट में हैंडी हो जाओ, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ही करेंगे और उसके बाद स्ट्रेट ही मूव कर देंगे 7.11 में। ठीक है, तो मैं 2-3 क्वेश्चन आपको कराता हूँ, उसके बाद मैं आपके डाउट्स देखता हूँ। तो 7.9 एक बार हम देख लेते हैं, और इसका हम करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 x plus 1 into dx। ये क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 x plus 1 into dx। सो आपका a हो गया -1, b हो गया 1, फंक्शन हो गया x plus 1। x plus 1 का इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, वो आपका क्या आ जाएगा, x² by 2 प्लस x विद द लिमिट -1 to 1। हमेशा जो लिमिट है इंटीग्रेशन करने के बाद बॉक्स में आपको लेफ्ट साइड में आपको लगानी है। आफ्टर दिस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 1 को डालेंगे पहले। तो 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1 माइनस -1 का स्क्वायर 1/2 -1। क्या सिंपल काम किया हमने। चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, 1/2 से 1/2 कैंसिल, आंसर आ गया 2। That's it. That's become your question number 1। ये आपको बन गया क्वेश्चन नंबर 1। इसी के साथ अब देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं, साथ साथ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 1/x into dx। अब 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x विद द लिमिट 2 to 3। ठीक है, लिमिट डालते हैं। अब लिमिट कैसे डालनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यानी x की जगह पे पहले 3 आएगा और फिर x की जगह पे फिर 2 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट, दैट्स द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी आ गई, log a माइनस log b इज log a by b। इतना खत्म हो गया। सो टेक्निक आप कोई भी यूज करिए इंटीग्रेशन की, आपको जो आंसर आएगा x की वो नंबर के फॉर्म में, वो बिल्कुल सेम ही होगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन नंबर 7 किस तरीके से देख करा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 0 to π/4 10x into dx। अब 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x विद द लिमिट 0 to π/4, राइट। लिमिट डालते हैं, सो log secant π/4 माइनस log secant 0। अब sec π/4 होता है
रूट 2 सेक 0 होता है 1, सेक 1 0 होता है, और log 2 को आप लिख सकते हो log 2 रेज टू पावर 1/2 माइनस 0, log 1 0 होता है, और उसके बाद 1/2 को हम बाहर ले लेंगे, सो आपका आ जाएगा 1/2 log 2 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं, सो दैट द थिंग्स विल बी क्लियर। क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस हमें नहीं करनी, मतलब हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट पे जाना है, कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम कर रहा है। मेन जो फोकस रखना है आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन पे, वो आपको रखना है अपनी 7.11 और आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल्स, इन पे फोकस रखना है और किसी पे नहीं। जैसे क्वेश्चन आ गया, अब 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, 7.11 का फॉर्मूला 1/2a log x minus 1 x plus 1 with the limit 2 to 3। ठीक है, सिंपल अगर है, इंटीग्रेशन करा हमने, लिमिट लिखी है अभी, अब लिमिट डालेंगे तो 1/2 into 1 is 1/2, 3 minus 1 3 plus 1 minus 1/2 log 2 minus 1 2 plus 1 1/2 log 2/4 minus 1/2 log 1/3, 1/2 कॉमन, अंदर बचेगा log 1/2 क्योंकि ऐसे कैंसिल हो रहा है, माइनस log 1/3, log की प्रॉपर्टी 1/2 log 1/2 divided by 1/3, 1/2 log 3/2 is your final answer। 5 now, question 5 एक बार देख लेते हैं। We have integration from 0 से pi/2 cos 2x into dx, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है pi/2, तो 0 से pi/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। तो अभी हम लिमिट्स को भूल के cos 2x का इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, कितना आएगा, which is a sin 2x divided by 2, अपर लिमिट 0, सॉरी 0 से pi/2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट आपकी pi/2, इंटीग्रेशन कर लिया। अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप प्लस सी नहीं लिखोगे। ठीक है, तो प्लस सी आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, जरूरत नहीं है प्लस सी लिखने की। उसके बाद हम करेंगे, इसमें लिमिट डालते हैं, सो वी हैव 1/2 sin 2 into pi/2, पहले अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट, हमेशा पहले अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट। इट मीन जहां भी x है वहां पे पहले pi/2 डाला और उसके बाद हमने फिर 0 पुट किया, इतना ही काम हम दे सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, 1/2 sin pi माइनस 1/2 sin 0, sin pi 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है, आज फाइनल आंसर आपका पाई आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक बार एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स से विद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। we have 0 to 1 1 by root 1 minus x square into dx, ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमने देखा है एक बार से। तो क्वेश्चन 9 को अगर देखते हैं तो इसका तो इंटीग्रेशन आई थिंक 7.4 के अकॉर्डिंगली सीधा सीधा आ जाएगा sin इनवर्स x/1 with the limit 0 to 1, x/1 is basically x, so आप इसे लिखेंगे sin इनवर्स x with the limit 0 to 1। अब उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो वी हैव sin इनवर्स 1 माइनस sin इनवर्स 0। ठीक है, हमेशा x को ही रिप्लेस कर रहा है लिमिट्स के साथ। अब sin इनवर्स 1 इज बेसिकली pi/2, sin इनवर्स 0 इज 0, आंसर इज pi/2। क्वेश्चन 5 कर लिया हमने, आज क्वेश्चन नंबर 6 9 कर लिया। अब इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जैसे जब मैंने डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आपको कराया था 7.1 से लेकर 7.7 तक आपको टॉपिक कराया था,
तो मैंने आपको कहा था कि यार टेक्निक अगर आप डिफरेंट यूज कर रहे हो तो आपके आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं, आपके हो सकता है आंसर्स आपके अलग मैच करेंगे, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। 7.8 9 10 11 में 8 तो ऑफकोर्स अब नहीं है, बट इनफैक्ट 7.8 के अंदर भी टेक्निक्स आप कोई भी यूज करिए, आपके आंसर्स हमेशा सेम आएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम थी आपकी इनडेफिनिट इंडिकेशंस के अंदर, आपके आंसर्स मैच नहीं कर रहे, वो प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगी। टेक्निक्स कोई भी यूज करिए, लिमिट डालने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके आंसर्स मैच करेंगे ही करेंगे।